सबसे ज्यादा जो पुअर परफॉर्मेंस है वो पंचायती राज की है। ये जो आज 31 मार्च के काम पास हुए आज भी वो टेंडर तक पहुंची है। कितना टाइम हो लिया भाई? 7-6 महीने हो लिए। अगर 6 महीने में ऐसे काम होने लगे तो चेयरमैन साहब ये बताओ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क। ऐसे साहब एक बार इनको बुला के मेन चीज जो बिल्कुल सही करें, एस्टिमेट बेस होता है काम का। जैसे सिर्फ ये नहीं कि इतना एरिया है, उसमें मटेरियल कितना लगेगा और साइड टू साइड मतलब जो शुरू होता है ना किसी भी चीज का काम, तो सूरज की दिशा शुरू होता है, शेड कितना हो क्या होगा, इनको एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा दो। और दूसरा कौन पार्षद का अपना नंबर सेव रखें, पार्षद का फोन दे नहीं। आप ना एक मिनट, आप कल अपने सारे चाहिए, मैं कल सारे पार्षद भरिए आ जाएगा तो आप 2 दिन का टाइम ले लो, फ्राइडे कर लो। कल हम इनको अपने काम भी दे देंगे, अपने अपने चाहिए से बैठ के आप लोग संपर्क भी कर लियो, क्यों लंबा कैंसिल हुआ। फिर आप कह रहे हो कि हमें टाइम दो, हमारा काम जल्दी से। आप कल आओ, कल सारे जेईओ को बुला लेंगे, एसडीओ को बुला लेंगे, अपने काम भी लिख के लेके आओ, पुराने का भी हम वो कर लेंगे और अपना नए के भी कल इनको देंगे, उनके भी एस्टिमेट जल्दी मंगवा लेंगे। नहीं आप थर्सडे बुला ले, फ्राइडे वो सही है, थर्सडे फ्राइडे कर लो, एक दिन का टाइम कल वेडनेसडे है, बस आप थर्सडे फ्राइडे आप फ्राइडे आ जाओ सुबह, वीरवार को आरएच है और शुक्रवार को सुबह 10 बजे। शुक्रवार को ठीक है, आप नोट करो। शुक्रवार को एक बार ये डिस्कस कर ले तो नोट करके सबको मौका मिले। सेटिस्फाई है भाई इसकी बात से? नहीं आप कह रहे हो कि पहले वाले के ये कह रहे लगे नहीं। मैंने आपको सारे बात बोली थी, एक ग्रुप बना लिया तो उसमें अपना वास्तव को भी ऐड कर लेंगे। नहीं कोई नहीं, आप कुछ नहीं, ट्रैफिक का अपना काम नहीं करना है, कोई नहीं, आप इनको सारे को ऐड कर लेंगे उसमें। जो भी एडमिन है आप एडमिन मेरे को बना दो, मैं इसको ऐड कर लूंगा, ताकि कोई भी रिपोर्ट मांगे, कोई भी कंप्लेंट डाले, हाँ वो सबके उसमें नॉलेज है। अपना पार्षद का ग्रुप है मेरे को भी ऐड कर दो, हाँ उसमें हमें भी ऐड कर लो, मेरे को एक्शन साहब को ऐड कर लीजिए और रिपोर्ट वहीं आ जाएगा। एक्शन साहब आगे से हम अपना बात ठीक है। एक बात एक ना सभी गाँव में कस्टोडियन की जमीन पड़ी हुई है, उनपे नजायज कब्जे भी हो रहे हैं, लोग वहाँ पे जो कचरा भी डाल रहे हैं, मोस्टली तो डंप यार्ड हो रखे हैं वो सारे। अगर आप हाउस की डिप्टी साहब को एक लेटर भेजें कि उसमें जो है पार्क बनाए जाए, ताकि गांव का सौंदर्यीकरण भी होगा, पार्क भी बनेंगे और नजायज कब्जे भी होंगे, डंप यार्ड भी खत्म हो जाएंगे। आज की मीटिंग का हवाला देते हुए मुद्दे से रिक्वेस्ट करें। सबसे पहले सभी ऐसे सब राम, मैं कैसे जीएम है या फिर जीएम साहब पोस्ट खाली है क्या? ना है, कौन है? पिछली मीटिंग में नहीं थे, पिछली मीटिंग में भी नहीं आए थे, पिछले मीटिंग में आए थे। आज इनका ना बस सीएम साहब को
बड़ी बनी 31 तारीख को साहब मेरे गांव में बस लाई गई थी लड़कियों की, उसका टाइम था 8 बजे का, लेकिन आज मैंने खुद को देखा है 9 बज के 40 मिनट मेरे गाँव में बस निकली है, तो लड़की आधा पौना घंटा में घर पर पहुंचा है। तो मैं उनका कोई तो क्लास लगा दिया, कोई मैं सेंटर में गई, कोई अपना लड़की को काम गिरवार से वही उसी टाइम पे गाड़ी चलने लगी। अभी क्यों दे रही? सर वो गाड़ी हम ना अटैच कराते थे, जो सोमरे बुलाना बच्चे जाते हैं ना, उसके साथ अटैच थे। उनके स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो अब हम ये देख रहे हैं कि किसी दूसरे गाड़ी के साथ अटैच कर दें, ताकि उनका भी काम चल जाए और बाल का भी काम चल जाए। 1-2 दिन में नई रोटेशन बना के सर वो फीड करवानी पड़ती है, उसका किराया भी फीड करवाना पड़ता है हेडक्वार्टर से ऑनलाइन, वो वीरवार तक हो जाएगा। थैंक यू सर। आपका भी समस्या जी? हाँ, मेरी भी मेरी भी नोट कर लेना जी। सोथा से सीवण की बस लगानी है आपने, सुबह 7:30 3 राउंड लेना इसके हैं, वो मैं नोट अभी कर लूँ। सुबह 7:30 हाँ जी, वहाँ सोथा पुंछ से, और दोपहर को 3 बजे बच्चों को छोड़ के रिक्शा 3 बजे 3 बजे सीवन से सीवन से बच्चों उसमें आना जाना और शाम को 5 बजे कैथल से इसलिए कर ले। थैंक यू सर। एक कमाल पर रेसिपी बताओ, रेसिपी एक बड़ी बस हो गई है, वहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो चल रही है ऑलरेडी, हाँ सर। एक और चाहिए, चलो देख लेते हैं तुम लोग कुछ थैंक यू। और निर्माणा के कैपेबिलिटीज में है कोई नहीं? निर्माणा के कैपेबिलिटीज, क्योंकि सर मेरे गांव से जो तारागढ़ में सड़क है वो निर्माणा के कैपेबिलिटी अंदर में आती है, वो सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैंने 3-4 बार शिकायत भी किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई नहीं, आप हमें लिख के दो, हम नरवाड़ा पीडब्ल्यूडी को नरवाड़ा पीडब्ल्यूडी यस सर। सभी बात कर लूँगा मैं एक बार थैंक यू सर। ऑफिस से मीटिंग का हो जाएगा। ठीक है सर। एक जो एक समस्या है गाँव के अंदर, अभी सुंदरीकरण के तालाब बनाए जा रहे हैं, और सुंदरीकरण के लिए मुझे पहले से जो तालाब हमें पहले 2 छोटे, जैसे कि एक कोई की जगह तालाब है, उसके चारों तरफ से की बाउंड्री ऐसे कर देते वो अटक गया है, और उसमें काफी बड़ी मिजाज कब्जे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी गाँव के लिए बड़ी समस्या है। तालाब को 1 मिनट में रोकना चाहता हूँ, हमारे एक पार्षद महोदय जा रहे हैं, आपको लिस्ट मिल गई जो काम हम करवा सकते हैं, सबको मिल गई ना? वो नहीं हाँ, बस मेरा कंसर्न वही है, तो 12 जो काम हम करवा सकते हैं उसकी लिस्ट हर एक पार्षद के पास। सबको नहीं मिली है वो देखा तो इधर डालने की लिस्ट ले लें। सर तेरा काम होगा सर। दीपक बोली जो सारे काम करो 13वां काम तो कोई काम ही नहीं हो, सीएम साहब ने पहले बता था कि गलत लिखा हुआ है, 12 काम। तो सर मैं इस मीटिंग के माध्यम से ये बात को करना चाहता हूँ कि तालाब बना हुआ है, तो चारों तरफ मिट्टी लगाई गई, उसमें नजायज कब्जा लगी बनी, तो हम चारों दिन में अगर तालाब खड़ा है कटाई करने में तालाब पर छोटे हम तो ध्यान लग रहे हैं, उसमें भी बड़ा हमारा हो अगर कोई जो है तो वो सुधार है, तो उसमें भी बड़ा एक चीज और एक्सेस ऑफ पॉलिसी मैं जानना चाहूँगा, इसकी टर्म्स है जो कॉमन अथॉरिटी का नुमाइंदा नक्शा कौन यहाँ लगा तो आप है, अगर उसमें कोई दिक्कत है बता रहा है तो आप उसे कमेंट्स को ऊपर दे सकते हो, जिनके आप कमेंट्स को ऊपर भेज दो, ये बात होगी। एक विषय और था बिजली
सभी लोग मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड वर्क है, पब्लिक हेल्थ, सड़क और ये, हम हर बार आपके पास से लेटर आता है। आज तक हमने भी कभी ये कोशिश नहीं की किसी ने भी किसी भी हमारे पास सर्टिफिकेट वन विभाग है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, कल्याण विभाग है, इनके लोग भी हरियाणा से हम सब आए हुए, चाहे वो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से हो, इनफैक्ट ये उमेश जिनके निजी सहायक आए हैं भाई, निजी सहायक अगर, क्योंकि आज मेरे ख्याल से मेरे स्पेशली नशे का बहुत बड़ा इशू है सर। तो हमारे यहाँ से अगर एक लेटर जाए एक लेटर निकाला जाए नशे के लिए, स्पेशली मेरे गांव में जो आसपास के एरिया हैं, छोटे छोटे बच्चे का 2 बच्चों की डेथ हुई है। इंजेक्शन वो छोटा इतना 7-8 साल की क्लास तक थे, वो इंजेक्शन वाला इतनी तेजी से बढ़ गया, कोई एक्शन नहीं है। सब लोग करते हैं नशे के जो ड्रग है उनके उसमें आ जाए। तो आप हमारे जिला परिषद के एंड से एटलीस्ट ये पहल होनी चाहिए कि एक लेटर हमारे डीसी साहब को जाए। हमारे सीएमओ साहब आए थे, सीएमओ मैडम बैठे हैं। मैडम आपने सुनी अभी बात, तो आप क्या इस बारे में आप क्या एक तो स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स और लगवा देंगे। स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स हमारे लग रहे हैं, और भी कोई आप हमें जगह बताओगे तो हम वहाँ पे भी कैंप्स लगा देंगे। और जो बच्चा आपको लगता है आप हमें बताओ, हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ द कॉस्ट ओएसटी सेंटर भी खुल गया है और साइकेट्रिस्ट भी है। किसी को भी लगे वो ला सकता है पेशेंट को, हम उनको मेडिसिन देंगे छुड़वाने की। एक्चुअली हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो एक्शन वाला बात बोलते हैं, जो ड्रग डीलर बता रहे हैं, एक स्टार्ट हमने मोबाइल के नाम से इसलिए रखा है। अवेयरनेस कैंप तो उसके लिए है जो ना आए इसमें, जो आ गए हैं इस चीज में वो कितना हाई लेवल पे हो चुका है। मतलब डेली 20-20 लोग, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो हमारा आपके है कोर्ट में, उसके पीछे बैठ के ही इंजेक्शन लगा रहे होते हैं लोग। इसमें 2 तरह के एक्शन हैं। जो कोई बच्चा या कोई भी लेना शुरू करता है उसको हमने छुड़वाना है, और जो ये करवा रहा है उसको आप इन्फॉर्म कीजिए, वो एसपी के थ्रू है। तभी ये मीटिंग तीनों डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके होती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडीसी, एसपी सर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है अवेयरनेस छुड़वाना, और अगर कोई मिलता है आपको करवाते हुए तो आप उसको बताइए, उस पर एसपी सर एक्शन लेंगे। एक मैम आपसे बात स्टार्ट हुई है, एक पिछली बार हमने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट डाली थी कोल के लिए, मैं इसी मैम से सीएम हाउस में मिला था, उनको भी लेके आया था बिजली जी। अभी तक अगर डिस्ट्रिक्ट कैंसर ये विधानसभा की टीम भी आई थी, आपको पता है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। डिस्ट्रिक्ट कैंसर हैज ओनली 51 डॉक्टर्स, जहाँ पे 149 की सेक्शन है, 98 मेरे पास वेकेंट है, फिर भी हम कैसे काम चला रहे हैं आई नो, बट कोशिश की जा रही है कि एनएचएम की तरफ से डॉक्टर्स आए। कल एक एनेस्थेटिस्ट ने ज्वाइन कर लिया है एनएचएम ने, और भी कोशिश की जा रही है। कोशिश हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी है। बस स्टैंड के पास गली में जाके देखो, आपको नशे की इतने मिलेंगे इंजेक्शन। मतलब कि जब हमारा भविष्य ही इतने खतरे में है, अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे पहले पंजाब में होता था बहुत नशा, अब हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट छूता नहीं रहा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, वही इसका ज़्यादा यूज करते हैं। और खेलने वाले खिलाड़ी तो इसका खरीद करते थे स्टार्टिंग से भी, लेकिन अब ज़्यादा ही रुझान है। मैंने खुद बस स्टैंड के पीछे जो गलियाँ हैं ना, उसमें भी नशे के इंजेक्शन पड़े हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कहना चाहूंगी अगर किसी को भी पता चलता है वो गुप्त तरीके से एसपी सर को बताए, ताकि वो एसपी सर एक्शन ले पाए, तभी हम सोसाइटी की हेल्प कर पाएंगे। एसपी साहब को भी ना तभी हम हेल्प कर पाएंगे, सोसाइटी की हेल्प वही है। मैडम मैं इसको 2-3 लाइनों में स्पष्ट तौर पे करके समाप्त करूँ। हाँ जी सर, हम तो ये चाहते हैं जो नशा का इतना प्रकोप फैल रहा है ना, वो हमारी तरफ से भी कुछ मिलकर कुछ या फिर कोई प्रॉब्लम वही मैं बताना चाहूंगा। 3 चीजें, जिसने नशा करना शुरू कर दिया उसका डी एडिक्शन, जो नहीं कर रहा उसको बचाना, उसके लिए अवेयरनेस, तीसरा जो मेन सोर्स का है, आता कहाँ से, आप सभी के वार्ड में आता कहाँ से पता करके जब वो लोग पकड़े जाएंगे
तो नशे की सप्लाई भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मेन है तो असली हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज वाले को क्या पता है, फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा है क्या पता उसको मिलता कहाँ से है, उसकी जड़ तो वही है ना। तो सभी पार्षदों से विरोध है, एसपी साहब को तो हमें बता देगा कि एसपी साहब को बता देंगे, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी का कोई नाम नहीं आएगा, लेकिन बता दे कौन व्यक्ति कहाँ से बेच रहा है, क्या कर रहा है। उसके अलावा अवेयरनेस तो अभी साइकिल रैली भी सीएम साहब की तरफ से पूरे जिले में 24 घंटे रखी गई है, और आगे भी बिल्कुल हमारी तरफ से ओपन है। कोई पार्षद अपने एरिया में कोई भी कार्यक्रम करवाना चाह रहे हैं, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीएमओ का जो ऑफिस है वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो ना जो हमारे डेवलपमेंट वर्क है उस पर जो डिस्कशन चल रहा था इसका कांड के बाद जो अगला नेक्स्ट ब्लॉक है पौंडरी एसडीओ मोटे में कहते पानी क्या देना है, पानी के लिए पानी क्या सर हमारे ये कुंडली ब्लॉक के जिला परिषद के 34 काम रिपोर्ट हुए, इसमें से हमारे 13 टेंडर हुए हैं सर, और उसमें से हमारे 9 वर्कआउट हो चुके हैं सर, और हमारे मतलब एक कंप्लीट हो चुका है काम उसमें से, और 4 काम हमारे सेटिस्फाई है भाई। देखिए सर जो काम वाले हैं ना जी, उस काम पे जो ठेकेदार आए हुए हैं उनको हर बार हम फोन करते हैं, जैसे हमारे जय साहब भी हैं शायद, हम इनमें भी फोन करते हैं, कई बार नहीं उठाते तो इन्होंने भी, हमने इनको भी कहा ये हमारे पार्षदों के फोन नहीं उठाओगे तो फिर हमारे कार्य कैसे होंगे। परंतु अब ये फोन को उठाना शुरू कर दिया ना, मैं साहब के साथ भी गया, इन्होंने मुझे पूरी अच्छी तरह सुन रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेंडर शुरुआत के ठेकेदारों ने उनको इतना अलर्ट करिए कि जल्दी से जल्दी करेंगे। जो मेरे कम से कम एक दिन पहला 2 कार्य जो फतेहपुर के 2 कार्य, एक पाल चौपाल का, गडरे चौपाल का, एक पल्लू वाली चौपाल के, कम से कम एक महीने से टेंडर हो गए। आप चेक करो ठीक है। और एक और कहना चाहूँगा जो PWD के माध्यम से जो गिरधरलाल चौक से लेकर माता मनसा देवी मंदिर PWD कौन है भाई? PWD पब्लिक हेल्थ में कितने एक्शन है? एसडीओ साहब आए थे पब्लिक हेल्थ से जी सर, कितने एक्शन है? 2 एक्शन पे दूसरे एक्शन साहब रोहिला साहब को चलो ठीक है, एसपी साहब ने भेज रखे हैं, उनकी तरफ से सर वो बीमार है, छुट्टी पे है कितने दिन से? सर सवेरे से मेरे को मैसेज आया आज सुबह बीमार हुए क्या? कोई नहीं, दूसरे एक्शन की एक्सप्लेनेशन करेंगे। PWD कौन है भाई? PWD कोई भी नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सर, ऐसे हिसाब से बात करेंगे। हमारी ना जिला परिषद की मीटिंग चल रही है, आपके डिपार्टमेंट पर कोई भी कोई भी एक्शन या यहाँ पे अवेलेबल, आपका चाहिए कौन सा, आप लोगों ने मतलब उन्होंने मजाक बनाया इनको, अभी आपकी 10 मिनट के अंदर दोनों आपकी एक्शन आगे से आप
जी, पहली बात तो एसएम साहब धन्यवाद देंगे आपका कि आप इतना कीमती समय निकाल के आए हो। हम 11 बजे के बैठे हैं, आप 12 बजे आ रहे हो। तो आपको बताना चाहिए ना पहले, किसी ने इंप्लीमेंट किया। आज ही 10:30 बजे मैसेज आया, इस वजह से फिर मेरे को ये चेंज करना पड़ा, तो मैं नहीं आना था यहाँ पे। मैं तो यहाँ की मीटिंग के लिए तैयार था, 10:30 बजे एक मैसेज आया, तो चेंज हो गया, फिर मेरे को उसको भेजना पड़ा, तो ये पास था। कोई बात नहीं, हमारे पार्षद है, कोई समस्या एक बात नहीं। सर, जो फतेहपुर गांव है वहाँ पे गिरधरलाल चौक है। हाँ जी, थाने के पास गिरधरलाल चौक से लेकर माता मनसा देवी मंदिर की जो सड़क है बिल्कुल बेकार हो गई है। और आपने देखोगे मंदिर के पास एक पुली है और वो बहुत ही बेढंगे से बना रखी है, वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। और आपने देखा होगा मंदिर की और पुली की तो एक हुए हैं, जो उसके बीच में स्थान है वो बिल्कुल गहरा है। जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भी इकट्ठा होता है। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है और माता मनसा देवी मंदिर में कम से कम लाखों की संख्या में आकर वहाँ भोजन मत्था टेकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पानी की समस्या है सर मेरे गाँव में। जो कश्यप समाज में जो पानी की व्यवस्था है, उस पानी में से ऐसा पानी आता है जैसे पेट्रोल निकलता हो। ऊपर पानी जो 1 घंटा पानी रख देते हैं ना, उसमें पेट्रोल की स्मेल भी आती है और पेट्रोल की तरह दिखता है। ट्रेन की तरह चिकनाहट दिखती है उसमें। और आपके पास उसकी पंचायत की तरफ से भी आइए ना सर, और बहुत बुरा पानी। अपना मुद्दा बढ़ाएगा एक बार, अपना जो पैसा रिलीज किया था, एक बार उसकी आप डिटेल मोहल्ले में एक इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड लगाया गया था, तो उसका रिपोर्ट कुछ ठीक आ गई, लेकिन फिर भी मोहल्ले की शिकायत थी कि ठीक आ गई सर लेबोरेटरी से, तो उसकी रिपोर्ट ठीक आ बिल्कुल नहीं सर, रिपोर्ट ठीक है। फिर उसके बाद में मोहल्ले की ये शिकायत थी कि इस ट्यूबवेल को बंद कर दिया, हमने उस एरिया को दूसरे ट्यूबवेलों से जोड़ दिया सर। और अभी इस गांव के एस्टिमेट 4 ट्यूबवेलों का एस्टिमेट और पास हो गया है सर। तो ये जहाँ भी जगह देंगे वो यहाँ ट्यूबवेल। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट लैब से चेक करा लो, खर्चा जिला परिषद दे दे, ये कह रहे हैं ना, ठीक है। आप सैंपल आपके रिपोर्ट करके इंडिपेंडेंट लैब से ठीक है दे देंगे सर। बाकी 4 ट्यूबवेल इनके और पास हो गए सर, ये जगह जान देंगे वहाँ ट्यूबवेल। हम इंडिपेंडेंट लैब से चेक कराएंगे, करा लो सर। एक माता मनसा देवी मंदिर के पास जी कलाली वाला जोड़ है, उसकी निकासी नहीं है बिल्कुल। जोड़ की निकासी की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को है, लिस्ट नंबर 1। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद कौन सा कोमरी के बाद से सर, हमारे एसडीओ साहब यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने जैसे आपको अभी जानकारी दी थी, हमारे वार्ड के कार्य तो अकॉर्डिंग टू अदर वार्ड सबसे ज्यादा सक्सेस है। पर जो सभी के लिए समस्या है कि वार्ड नंबर 21 आपने 31 मार्च की जो हमारी मीटिंग हुई थी फाइनल, उसमें एक समस्या रखी थी, जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने भी, वाइस चेयरमैन साहब ने भी बोला अधिकारियों को, और वो रिटर्न में भी दी गई थी। एक तो जैसे कि अपना हेल्थ का जी, पानी के लिए उस समय में सभी ने समस्या रखी थी। आज 6 मंथ हो चुके हैं और हेल्थ विभाग की तरफ से जहां जहां पर पानी की सप्लाई के लिए बोला गया था, कहीं पर भी नई पाइपलाइन नहीं लगी। जब इनसे बात की जाती है, ये कहते हैं कि सर हमारे पास पाइप अवेलेबल नहीं है। अब 6 मंथ तक एक परिवार जहां पर किसी भी बस्ती में 50 से 100 150 पाइप परिवार होते हैं, उनको पूरी करनी थी। जैसे मेरे वार्ड में गाँव आहू में एक अपने प्रधानमंत्री योजना के तहत कॉलोनी कटी हुई है, उसमें पानी की समस्या है। मैंने रिटर्न में भी दी है, मैंने फरवरी हेल्थ विभाग के दफ्तर में खुद जाकर भी दी है, एक्शन साहब के पास भी गया हूँ, उनका नक्शा भी बनवा के दे चुका हूँ।
लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ सकता। एक तो वो शीघ्रता से करवा जाए। दूसरा, कल मेरी एसडीओ पीडब्ल्यूडी से बात हुई थी। मैंने बोला एक पैचअप के लिए हमारा काम चला हुआ था सिरसर टू साकरा। सिरसर टू साकरा में उन्होंने मेरे को अच्छा सुझाव दिया कि आपका ये है, इसको हम प्योर ब्लॉक से करवाएंगे गाँव आऊँ में। पर आगे पैचअप चले नहीं हुए और उनको किसी ने बताया, जेई के द्वारा बताया गया या किसी के द्वारा बताया गया, वो कह रहे हैं सर काम चला हुआ है। मैंने कहा एसडीओ साहब हाँ कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला भाई मैं मौके पे हूँ, आप कहते हो तो मैं वीडियो बना देता हूँ साकरा टू आऊँ नहीं। अरे एक्शन पीडब्ल्यूडी सर ये सुनिए हमारी समस्या। सर नहीं आऊँ के लिए तो उन्होंने चलेगा अच्छा जवाब दे दिया, उससे मैं एग्री है। उन्होंने बोल दिया इसको हम प्योर ब्लॉक के द्वारा बनाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आऊँ साकरा उन्होंने बोला मेरे को पैचअप का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने उनको कहा मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ फिर आपको। क्योंकि अब सर सीजन चल चुका है और सीजन में मतलब कि लोगों की जिम्मेदारी होगी, किसी के टायर टूटेंगे, किसी की पुल्ली फटेगी और वो बड़ी समस्या का कारण लग जाएगा। ठीक है। और एक सर ये सभी के लिए हमारे जो भी अभी आया हुआ था हर प्रोसेस में हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी हमारे जैसे हमारा अरसीना में सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और इसके लिए हमने यहाँ पर भी दी और शहर में मेडम को भी दी और चंडीगढ़ भी दी। आज तक वहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी नया डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ हमें। रोडवेज की तरफ से सर मैं आपके वहाँ पर एक तो जो अपने बस्क्यू सेंटर है उनकी एक एप्लीकेशन लेके आया था आपके पास, उसके ऊपर हमारे पास कोई जवाब नहीं आया और उसके लिए मैंने आपके दफ्तर में 3 बार विजिट कर चुका हूँ। उसके लिए हमने बीएनआर को लिख रखा है। बीएनआर देखिए बस्क्यू सेंटर की आप हमें दीजिए, ये नहीं करवाएंगे सर। एक अलग से जीएम को भी अथॉरिटी दे दी तो बस्क्यू सेंटर बना सकते हैं। जिला परिषद बनाएगी, स्टैंडर्ड एस्टीमेट है जो भी चाहिए वो भी हमसे बनवाएंगे। ठीक है। रोडवेज पैसा हमें भेजेगा, ठीक है, यहाँ से हम डिमांड भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमें पैसा भेजेगा, फिर बनेगा। फिर वो सर डिमांड के लिए इनको दिया था वो यहाँ पर पहुँचा हमारे पास ठीक है। और एक बस के लिए था सर, बस की रिक्वेस्ट भेजी थी सिरसल टू झिया और एक स्टे होता था मुची गाँव में, वो हमारी बस सेवा बंद हो चुकी है। उसके लिए मैंने आपको रिटर्न शुरू करवा दी। ये सिरसर वाली तो चल रही है जो लड़कियों की चलाई है अभी स्पेशल, वो भी मिस करती है। नहीं मिस नहीं करते, वो नाइट सिरसल कर रही है, स्टाफ उधर साइड का है। ये आप पता कर लीजिए हमारा। चलो मैं पता मेरे पास ग्रामीण आए थे लोगों को। चलो कोई बात नहीं, मैं पता ठीक है, थैंक यू। उसके बाद हम सब लोग नाजुन और तो 22 लाख है, इसमें 2 काम करते हैं और 20 से कम करते हैं। ये टेंडर होंगे कल, तीसरा तो खुल भी नहीं कल तीसरी बात मैं बताता है कल खुल भी ठीक है। कैंटर ब्लॉक कैंटर ब्लॉक से नजदीक करो, थोड़ा नजदीक करो, थोड़ा हाँ हाँ बोलो। हमने 11 टेंडर दिए, उनमें से हमने 6 टोटल काम कितने हैं आपके? 41 में 11 टेंडर करे हैं उनमें से दो तो हमारे पंचायती के दिए और 4 टेंडर बाकी 5 5 के 5 टेंडर कब बोलेंगे
एजेंसी से बात कर रखी है ना भाई, आप ठेकेदारों को बुलाओ कैसे भरवा दो और उनको मोटिवेट करो टेंडर भरने के लिए, समझे? काम हमारा है ना, एरिया के सारे ठेकेदारों को बुला के बताओ कि भैया टेंडर लगा रखे हैं, भरो इनको भरो, 3 गाँव इकट्ठे कर दिए, 4 के कर दिए। जब इस बार खाली नहीं जाने चाहिए आपकी जिम्मेदारी जिस मर्जी से भरवाओ इतना तो आपका टच में ऐड किया जाता है, सारा दिन काम होता है तो जगह हमारे जाएगी करवा दो, दो काम होता है कम बच जाएंगे। सर हमारे क्लाइंट में खाना था, हमारे खाना के बात तो बरोबर, हाँ ये बड़ा और बोला होगी छुट्टी आपकी जिला सर श्रीवर ब्लॉक में 23 काम खत्म हो चुका है सर, 4 इन प्रोग्रेस है, 3 नॉन विजिबल है सर, और 4 की बिड खुल चुकी है सर, और 12 टेंडर है, 3 दस खुले हैं सर। जो नॉट विजिबल है आपने किसके काम है वो मणिपुर के हैं सर, कौन तो आपको बताया इन्होंने नॉट विजिबल है सर, मैं इससे बात आपको रिमाइंड तो करा सकते हो सर, एक महीने से तो मैं किसी को दर्शन सर 30 मार्च से काम लगे हुए हैं, आज राजन लोग के बड़े काम होते हैं, आज नोट भेजे उतारे हो, आगे दोबारा से कम काम के लिए लड़ाई करवाएंगे और तब भी टेंडर लगेगा, 6 महीने बाद नोट भेजे उतारा कराएगा सर। मैं कुछ छुट्टी का दायित्व तो पता करूंगा सर, 5 महीने से पहले नहीं है, 5 महीने पहले का इशू ये रहा जी कि जब टेंडर थे ना, टेंडर 2 लाख इंश्योरेंस सरकार की थी कि 2 लाख के टेंडर यही कॉम्पिटेंट है, यही कराएगा, वो यही कॉम्पिटेंट था, वो इस मुद्दे पे हजे रहेगा कि जितना काम एक आपके देश साथ में बैठे जिन्होंने सारे टेंडर लग चुके, काम स्टार्ट हो चुके, अब ये आप काम देंगे काम सब कर देंगे हम, वो बात में बड़ा लेट डिसाइड हुआ था कि इसको कलम करके लगा दो, इस वजह से लेट हुए थे, ये सभी के लेट इसी वजह हुए थे, अभी हो जाएंगे सर। पिछले गवर्नमेंट जाता रहे, पिछले गवर्नमेंट आपको यहाँ पे ये दूसरी स्कीम से हो गया मणिपुर में, जो सर का मैंने दूसरी स्कीम से कर दिया, और कौन सी काम अच्छी हो रही है? एक और है ये आपका, ये प्राइवेट लैंड में है रामदासपुरा जी, ठीक है, किसी और स्कीम से काम होगा, ये ना ये प्राइवेट लैंड में, ये प्राइवेट लैंड में स्टार्ट होंगे, उनको लगे हो जो दे गया होगा काम करने के बाद 6 महीने बाद क्या क्या लगेगा, हमें जो आपका सेंट्रल लेटर है वो इससे उपरात हुआ और देखिए हुआ था, हाँ आप हमने पहली बार टोटोलाट से टेंडर लगाया, लेकिन टोटोलाट से टेंडर लगाने के लिए डिपार्टमेंटल काम होगा, वो जो एसडब्ल्यू पोर्टल है वो टेंडर के लिए अलाउ नहीं हो रहा था, तो उसमें ऑलरेडी इंडी की दिक्कत था कि 2 लाख का काम टेंडर से पता ही नहीं काम है, ये काम हो गया, इसके बाद दूसरा काम दे दिया, इसको बोलो कि थोड़ी है बात करने वाला तो किधर जा रहे हो या किसी चीज की जहाँ पे अब आप किसी टेंडर लगा के ना यहाँ पे कोई दूसरा है जो कुछ कर पा रहा है ना आपको डोंगल दे रहे हो सर, डोंगल तो मेरा साहब वो मुझे कराना चाहिए एक्टिविटी, परसों आया और परसों आते ही मैंने टेंडर लगा दिया जी, सबसे पहले यही काम किया है कि मुझे पता लगा कि काम आप लोगों को हम बोलना आपको सुनना बुरा लगा है, लेकिन जब ड्रामा में ड्रामा ना हमें सुनना पड़ा होगा
सर वो डोंगल पे आपको यार पता सीधे तो फोन करके देखते होगे वो अपने ऐसा वो कहना लग रहे हैं पता नहीं क्या बढ़ गई है लेकिन जब गांव में हमने वोट ले रखे हैं उनका भी हम जाओ मैं भी वोट दूंगा सर हो जाएंगे लगा दिया तो ये तो आप अगर छुट्टी जाओगे तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देके जाओगे हमारा काम करना चाहिए सर छुट्टी में तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप मुझे नहीं पता चलता है तुम्हारी आपकी जिम्मेवारी है सर मैं काम हम आपकी करूंगा मीटिंग में ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ऐसी छुट्टी दे रहा आपने देखना आपने अपने हिसाब से कैसे काम करना उसका डबल किसी और को दो किसी और को आप आइडेंटिफाई करो अब कितने दिन की छुट्टी बिताने के बाद और आप जब तक हमारी सरकारी बिल्कुल जब तक रहूंगा तो काम तो करूंगा ही करूंगा हमने आपको भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप उनको मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि एक दिन के लिए आते हमने बोला था कि आगे एक बार हमारा थोड़ा बहुत आधा घंटा 2 घंटे का हमारा कर देंगे हाँ ऐसे 21 तारीख को आए हैं अपनी छोटी ज्वाइन करें थोड़े आए हैं हमने तो 15 तारीख को बोला था आपको हमने 15 तारीख को इनको बोला था कि भाई इसके काम रुके हुए हैं आप एक बार बीच में घंटा 2 घंटे के लिए उनको बुला के जो उनकी कार्यवाही वो करवाते 1 घंटा तो पास नहीं आती सर मैं कर लूंगा वो तो दमकल एक्चुअली दिया नहीं जाता जी एक बार स्क्रीन करती है बोला का भी आपके पास हाँ जी सर खुला के भी लगा दिया सरकार ने ये 5-10 को हो जाएगी साहब कह रहे थे हाँ मीटिंग में दफ्तर में बिल्कुल ही बंद सारी वीडियो साहब भी दफ्तर में नहीं बैठते सामने बैठे दफ्तर में बैठे दफ्तर कहाँ से चलेगा वीडियो साहब सामने सामने बैठे इवन कोड है वीडियो डाला हुआ है बिल्कुल इन्होंने नाक मार खा कह रहे तो आपके पास भी क्या किया किसी साहब के पास क्या गई हो जाएगी क्या एक्शन उसके ऊपर कलेक्टर पंचायती राज के पास जिनके पास क्या बन गया इतना बड़ा हालात है जीवन का वर्क है सारे वहां के इन्होंने नहीं आप आइडेंटिफाई करोगे आपकी की दिन स्टाफ चेंज कर दो आप हमें बुलाओ मैं और जो साहब आएंगे मीटिंग में बुलाते हैं मीटिंग अगर ऐसा होता है किसी भी चेयरमैन के साथ आप हो ना हो अगर काम होते होंगे ना तो आप किसी कोई लेना देना एक तो काम एक तो आप दफ्तर ना जाओ दूसरा काम भी ना हो मीटिंग के लिए एम्बुलेंस एमबीसी के लिए कई बार शनिवार भी हो जाता है बीसीबी में देख रहा हूँ मीटिंग ज्यादा होती है लेकिन मीटिंग के बाद जाके अपना काम तो करो ये दर्द तभी होता है जब काम ना हो मेरी सारी वीडियो के निवेदन है कि जो भी हमारे चेयरमैन है आप उनका देखना ना करें नहीं हमें कोई ना कोई ऊपर बात करनी पड़े कोई कार्रवाई अगर करनी पड़ेगी तो आप लोगों का नुकसान होगा दुश्मन वर्ग हम देखेंगे तो आप ऐसा काम ना करो कि आपकी शिकायत हमारे पास आए हम ऊपर बात करें हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं जितने भी वीडियो है वो एसडीओ है अगर किसी एसडीओ ने आगे से किसी भी पार्षद का फोन इग्नोर करा है तो मेरे पास मैं जितना जोर होगा वो ला लेंगे मैं जितना बताऊंगा क्योंकि देखो ये पूरा बैठ कर प्रोडक्शन होगा मतलब तैयारी बोल रहे हुए फोन इग्नोर हुआ है तो साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि आप इनको निर्देश दें कि किसी भी पार्षद को या किसी चेयरमैन को कोई भी जेई या एसडीओ अगर इग्नोर करेगा फिर वो सीरियस नहीं साहब आप अपने डिपार्टमेंट को भी इस बात को लेकर निर्देश दें कि कोई भी वीडियो दफ्तर में अगर चेयरमैन बोल रहा है अवेलेबल होना चाहिए चेयरमैन वीडियो का बोर्ड है उसका पीए या सेक्रेटरी नहीं है अगर वो उसको रिक्वेस्ट करता है और 3 दिन आए
ये कौन सा मतलब है? बहुत तो काम हो रहे होंगे आगे से। अगर किसी ने ऐसी हरकत करी है फिर हमने ये मत बोलियो कि मीटिंग में हमारी जो भी है इंसल्ट कर दिया, कुछ कर दी, फिर हम अपने तरीके से बात करेंगे, अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभी नोट कर रहे एक कॉमन पॉइंट हमें सभी का। सबसे पहले सभी को राम राम। मेरी वार्ड नंबर 10 जिला परिषद सोनिया प्रतिनिधि को जिक्र दूं। एक तो जी जो ये अपने आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है, इसके लिए गांव के लोग जो डाल के चक्कर काटते हैं, वो वहां से उनको कुछ पता नहीं होता, पार्षदों के पास आते हैं। हम बताते हैं जो ऑफिस में जाओगे ना, मैंने कहा आप हमारे पार्षद हो। 30 दिन काम ऑफिसों में रखते हैं साहब। एक दिन अगर महीने में या 2 महीने में किसी एक वार्ड के बड़े गांव में कैंप लगा दिया और वहां बता दिया जाए सबको उनकी समस्या में पता चल रहे, क्योंकि हमारे पास तो रोजाना फोन करने पड़ेगा हमारे को 10 हम इसी काम पे रहते हैं। एक पॉइंट तो ये है। कोई आया है ट्रिपल पी से परिवार में आया कोई? एक तो पॉसिबल हो सके तो ये करेंगे। किसी एक बड़ा गांव लेकर बता दो 14-15 गांव वहीं जाए, उनको पता चल जाए कि क्या समस्या कोई बने। दूसरा पॉइंट हुई, जितने भी बैठे हैं यहाँ पर एसडीओ एक्शन ऑफिसर सारा दर्जा जहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ पर पॉइंट उठा दिया भाई ना, पॉइंट उठा दिया मेरी पीडब्ल्यूडी की सड़क की समस्या है। ये पॉइंट मेरा भी है, ये बोलो में भी पॉइंट है। अगर सारे करके बताने लगेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। जो एक्शन आपने बोल दिया 1 महीने तक हो जाएगा। अगर कोई मेरे पास से छोटी सी कोई अगर ये है रिक्वायरमेंट, मेरे गांव के पट्टे प्रोग्राम की पूरी जो गांव की है उसको पीडब्ल्यूडी की एक सड़क जो है वो ड्यूटी को कवर कर ली, उसमें थोड़ा सा हल्का सा है 40-50 फीट की दूरी का खड्डे पूरी तरीके से उसमें गाँव में आए हुए हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा। अगर सारे बताने लगेंगे, अगर मैं वहां में आपको ये बात बताऊं क्या वही एक्शन हुआ जो यहाँ बोले, मेरे को भी बताया जाएगा 1.5 महीने में सब हो जाएगा। बताओ जी सभी को पॉइंट क्या यही भी बोलूं तब आप मेरे को बताओगे कि ठीक है कि नहीं अगर मैं वहां नहीं आपके जरा गदला सड़क जा रही है मेरे गाँव में नहीं पड़ रही जरा गदला जहाँ भी है जो भी है कोई भी यहाँ बैठे किसी को नहीं है। तो ये जी अगर हम वहां लेके जाए तो वही एक्शन होना चाहिए हमको, हम यहाँ बताने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा पॉइंट ये है देरी की बात हो रही है, ये सुन लो सारे से बैठे हैं। जब ये टेंडर लग रहे थे ना तो मैं गया था पता करने के लिए हमारे टेंडर लगे, तो मेरे को कागज की फाइल खोल कर तेरे नहीं लगे। वहां क्यों बोला 4 गाँव में आपकी फोटो नहीं आएगा पीछे। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी भाई? जय की थी। मैं जय की जय का मैं जय पोस्टिंग हो गया, तो जय पोस्टिंग हो गया तो मेरे पास 2 महीने से फोटो नहीं आया। मैंने आके देख लिया संभाल लिया तो फाइल पड़ी रहती। ये इस प्रकार से देरी हो जाएगी। ये तो पार्षद को बताया जाए कि आपकी फाइल नहीं करते भाई साहब, आपकी फाइल यहाँ रूप दिया हमें पता चलना चाहिए भाई फाइल वहां को। हाँ जी कौन सा डिपार्टमेंट का इशू है? पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी का ये तो कोई भी काम है हमारे। आप भी बता रहे थे अभी कि भाई जेई ट्रांसफर हो गया 3 महीने। हाँ ये साफ पंचायत विभाग में गया था, टेंडर फाइल करने गए थे। एसडीओ कौन है? कौन सा ब्लॉक था? क्यों जी क्यों हुआ ऐसा? साहब लग तो है वो मानता हूँ अभी रात में मेरे को बोला गया कि आपके सरपंच की जी फोटो नहीं आई, आपका गेट लगना था दिया आपकी वहाँ कोई तार की फोटो नहीं आई। मैंने वहाँ फोन पे करवा के एसडीओ साहब ये जिम्मेवारी हमारी है, एसडीओ की है की है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपके साथ नहीं कोई बात नहीं सर। आपको पता है फिर भी आप दफ्तर तो आपका है। मेरे से पहले आपको बताइए साहब के लिए फाइल है साहब, एक 10 नंबर वार्ड की सीधे रुक गई आपके पास फाइल आई और 2 महीने से उसको मेरे पास कैसे रुक रही थी? मैं गया था कि मैंने पता नहीं था। आप हमारी जिम्मेवारी कि हमारे दफ्तर में क्या हो रहा है, चाहे आपका अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, जेई है और कोई है, दफ्तर के इंचार्ज आप हो तो आपकी जिम्मेवारी। आप देखोगे कि हमारी फाइलें पड़ी है, ध्यान रखने की। अध्यक्ष महोदय एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो
प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत कुछ लोगों के घर आते बड़े हुए हैं, तो सेकेंड और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है ना, वो पेंडिंग पड़ी है। और अभी तक हमारे पास जितनी भी समस्याएं आ रही हैं पूरे कैथल जिले में, उनका निवारण नहीं हो रहा है। इसके लिए एक चीज हो रही है, और जो लिस्टों में जिन लोगों के नाम आए हुए हैं वो बेचारे कभी वीडियो ऑफिस तक जाते हैं, कभी कैथल आते हैं, लेकिन आज तक उनको ये रास्ता ही नहीं पता चलता कि उनकी किस्त कब आएगी और वो अपना घर बना के कब उसमें अच्छे से रह पाएंगे। तो हमें अवगत कराएं, और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रहन बसने के बिना व्यक्ति नहीं रहेगा। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता फॉरेस्ट से वन विभाग से है कोई? सर एक मार्केट का रास्ता बन रहा है गाँव के उसके ऊपर 1 महीने दिन से पते हो गया, वो डिक्स है वहाँ, वो आज तक नहीं निकल रहे। क्या कर सूखे डिक्स हैं जी, कुछ गिरे हैं तो मलयाले हैं, वो सही है, तो उनको निकालना सड़क बनने में अधूरा है अभी कार्य। लिस्ट बनाई जाएगी डिपार्टमेंट की, जो हमारे पास लेकर आएगा की सड़क है, हम उसकी लिस्ट बना के दे देंगे। वो उसके बाद नहीं सड़क का कार्य रुका पड़ा है करवा देंगे अगर टाइम नहीं, टाइम नहीं, सड़क पे पौधे हैं ऊपर। ऐसे हम कौन से डिपार्टमेंट की सड़क है? पीडब्ल्यूडी से मालगढ़ी गाँव आएंगे इधर हुआ है एक मनरेगा से निवारण करते हैं भाई, उनको बोल दो डिपार्टमेंट परस्यू करेगा फॉरेस्ट से, पार्षद जी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट से परस्यू करेगा, इनकी नॉलेज में नहीं होगा, उनको बोलो एक बार बताएंगे दिक्कत। एक मनरेगा स्कीम से जी सर, एक कई गाँव की जो मनरेगा मजदूरी की है 4 महीनों से ना उनकी मजदूरी नहीं निकली। उनके वहां जाते हैं, कहते हैं आपके ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगी ऐसे। हाँ ऐसा ही हुआ कि मैंने कई दिनों में मैं पूरे हाउस को बताना चाहूंगा कि एक तो अपने अपने एरिया में नरेगा के जो काम होते हैं औचक निरीक्षण जरूर करें। पार्षदों से अनुरोध है मेरा, औचक निरीक्षण का मतलब वहां जाके देखो उनके क्या बोलते हैं रजिस्टर हाजिरी उस दिन की कितनी है, और उतने लोग हैं कि नहीं, वही लोग हैं कि नहीं। ठीक है, हमारा जिला मेवात और परवल से पीछे जा चुका करेगा, उसका कारण मुख्य एक तो यही रहा, बार बार ट्रांसफर एबीपीओ इधर से उधर ट्रांसफर, फिर उनके डोंगर का इशू, फिर उनकी ट्रांसफर हो गया तो उनकी हाजिरी आगे नहीं गई। एक बार 15 दिन तक हाजिरी आगे ना गए तो लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से खुलेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना 4 महीना कारण वही रहा। फिर वो मजदूरी के लिए तंग वो आएगी या मजदूरी या नहीं आएगी 100%, लेकिन एक बार कितनी भेजी हम उनके सवाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं किया फिर बता रहे ट्रांसफर हो गया तो फिर कह रहे जिम्मेवार नहीं करेगा ना। एक जो मेस्ट्रोल निकलवाते हैं सर, एक गांव में तो 4 बार मेस्ट्रोल निकल जाता है जी, और एक गांव को कई बार रिक्वेस्ट डालते हैं लेकिन नहीं मिलता जी, उसमें सीरीज वाइज लगा दिया जाए तो थोड़ा। नहीं, वो तो जो ग्राम सभा प्रस्ताव करेगी, जो ग्राम पंचायत ज्यादा काम मांगेगी इसके तो लगेगा जल्दी नहीं, कई गांव में तो मिलता नहीं, उनको डिमांड दे देते हैं जी वो, लेकिन नहीं मिल पाता कई गांवों की वहाँ। मेरे को बताओ निधि स्वरूप क्या बताओ। ठीक है सर, आप मैं बता करूंगा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है सर, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी कमी नहीं है, नरेगा ऐसी स्कीम है कोई भी कमी नहीं है। नरेगा के लिए मेरे ख्याल से जितने वर्ष आप लड़ते हैं अर्ली कोई एक होगा ना उसमें काम दिए होंगे, एटलीस्ट अगर कोई नरेगा का बंदा खड़ा है, एक प्रोसेस इसको बंदे को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, एक प्रोसेस सबको अगर नरेगा कोई बंदा है प्रोसेस मैं बताता हूँ, ग्राम सभा का प्रस्ताव करके और अपना जो एबीपीओ है उसको देंगे, एबीपीओ अगर ना कर करे तो तीसरा वीडियो से संपर्क करें। तीसरा मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होती है हमारे साथ में, मटेरियल कंपोनेंट और लेबर कंपोनेंट 60-40 की रेशो में मेंटेन करनी होती है, जिला स्तर पर भी, ब्लॉक पे भी और पंचायत स्तर पर। तो हमारा जो राजनीतिक तौर पर
जो सिफारिश आती है उसमें मटेरियल कंपोनेंट होता है 90%, 10% लेबर, तो रेशो बिगड़ जाती है कि ये रास्ता पक्का करवाना है, तो रास्ते पक्के करवाने के चक्कर में वो सारी रेशो खराब हो जाती है, वो मेंटेन करना मैंडेटरी है। हमारा इसमें लेबर कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा जोर रखना है, जैसे जोड़ खुदवाना है या सफाई करानी जोड़ की, या इरिगेशन की ड्रेन की सफाई करानी है, या जो हमारी सड़क है उसके बर्न की सफाई करानी बारिश के बाद, वो अपना घास फूस ज्यादा हो जाती है, तो लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा लेकर आए। हाँ, लेबर इंटेंसिव किसी गाँव में ज्यादा हो गए, उसके बाद फायदा हमें ये कि उसमें मटेरियल का भी कर सकते हैं। रेशो 60-40 की मेंटेन करना अति आवश्यक। उसमें ये कंपलसरी है कि ग्राम पंचायत का उसमें, हाँ जी, ये नरेगा की है नहीं, नरेगा के अंदर सरपंच है इनका, चेयरमैन साहब उनको सपोर्ट करते हैं और वो नरेगा के हमारे को पास तो नहीं दिखाते, ये कहते हैं चलो सरपंच देखेगा अलिया चेयरमैन देखेगा। हम तो मैं खुद गया, मैंने कहा भाई आप दिखाओ लिस्ट दिखाओ, न्यू बोले अभी आप कौन देखने आ रहे, चाहे तो चेयरमैन देखेगा आज तक मैं देखूंगा, ये देवल का सरपंच है और अरियानी चेयरमैन साहब उसको अंदर बिठाकर सपोर्ट करते हैं, जो कि अंदर अगर प्रतिनिधि आता है उसको तो बढ़ने की इजाजत नहीं, और सरपंच को अंदर बिठाते हैं। इसका मतलब तो ये प्रतिनिधि कोई नहीं है, इसका मतलब जिला पार्षद की कोई वैल्यू नहीं है, सरपंच की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि सरपंच के माध्यम से काम होगा, जिला परिषद के माध्यम से काम होगा। एक मिनट, नरेगा का काम आपको चेक करना है ना, सरपंच के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, एबीपीओ के पास जाओ हमारे। नहीं तो जी वो वैसे लगाते नहीं, हाजिरी लगाते नहीं, हाजिरी कुछ लगाते हैं, हाजिरी कुछ लगाते हैं, यहाँ पे कुछ देते हैं, हाजिरी वाले को तो वहीं पे देखेंगे कौन कौन है हाजिरी में, हाजिरी देखने के लिए मैं गया था। आप मेरा मौका देंगे बोलने का, एक मिनट में संख्या को बताओ। अगर आपको हाजिरी चेक करनी है तो आप सरपंच को हम कंपेयर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन अब मैं अपने नरेगा स्टाफ को कर सकता हूँ, आपको चेक करनी कभी भी चेक करें, एबीपीओ से बात करें तुरंत, अंकल जी एडीओ से करें, वो भी नहीं करते तो मेरे से बात करें, और ये ठीक है ठीक है अंकल जी, आप और सभी बात कर रहे हैं, बताइए अंकल अंकल जी आप और सभी बात हम ना ज्यादातर वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा रखते हैं, जब तक हम लिखित में कोई भी समस्या आती है, सीओ साहब पूरी पंचायत के सीओ है, आपके पास जब भी कोई इशू है आप रिटर्न में डाल लो, रिटर्न लेके सीओ साहब को दे दो, किसी भी स्टाफ के पास किसी भी उसके पास जो एक्शन लेना है सीओ साहब के पास जाइए, की पर्सन किसी नाम से उसने नहीं उसके नाम से लेकर अधिकारी हमें डाटा नहीं दे रहा, सभी पर्सन के लिए या हमारे चेयरमैन साहब के सबके लिए आप रिटर्न में ज्यादा ध्यान दो, जितना रिटर्न में उतने आप मजबूत हो, क्योंकि आप किसने क्या बोला वो कहीं पे गारंटी नहीं है, लिख के दो जितना था उतना मजबूत है। हेलो तो आज की मीटिंग चल रही है, पहली बात तो ये है कि सारे ही बहुत बधाई के पात्र हैं, पार्षद महोदय, जितना स्टाफ आया हुआ है, डिपार्टमेंट है, देखिए ये चीजें बहुत जरूरी है, थोड़ी सी यहाँ पे नरमी गर्मी भी होती है, लेकिन वो सारे के सारे सबका एक ही मोटिव है कि हमारा जिला के विकास कार्य, और जिला परिषद एक ऐसी जोड़ी है जो ना केवल सिर्फ गली नाले चौपाल यहाँ तक सीमित है, जिला परिषद को इस जिले की हेल्थ का भी कंसर्न होना चाहिए, जिला परिषद को इस एरिया के अंदर जो फ्लडेड वाटर है उससे नुकसान हुए किसानों का जो मुआवजा है वो भी कंसर्न होना चाहिए, जिला परिषद को उससे भी तो बड़ा कंसर्न होना चाहिए जो हमारे भाई बहने तो यहाँ पे सेक्रेट में या किसी भी मामले में वहां पर अपनी मांग लेकर जाते हैं, ये हम यहाँ पर जनता के द्वारा चुन के भेजे गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उनकी आवाज भी एक लीगल तरीके से एक फोरम को पूरा करके प्रोटोकॉल के साथ सरकार के पास। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई पीडब्ल्यूडी की बात है, बड़ी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, एक तो है टोलू माजरा से बनाना, ठीक है, तो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है,
सेकंड है सर जड़ोड़ा से फुहाड़ा होती हुई ब्रेक पर की तरफ, जड़ोड़ा से फुहाड़ा और ब्रेक पर सड़क का बहुत बुरा हाल है। लोग मतलब क्यों बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे जी जी। और अब यहाँ पे सर कोई नहरी इरिगेशन डिपार्टमेंट नहरी विभाग कुंडरी से होगी, कुंडरी से हाँ। तो ऐसा है सर, एक तो जड़ोड़ा गांव, बरोट, सलवाना, ये ऐसे गांव है जिसमें खेड़ी राय वाली भी है। तो अभी अभी बारिश का मौसम था, उसमें बहुत से खेतों का बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर पानी रुकता है, निकासी का कोई समाधान नहीं है। हमने कुछ स्कीमें बनाई हैं। मेरी बात सुनो, स्कीमों से नहीं काम चलता, ग्राउंड से काम। सर मेरे को नेक्स्ट मीटिंग के अंदर एटलीस्ट जिनका सबका एस्टिमेट, ठीक है, जो भी आसपास नहर है जहां पर भी पानी गिर सकता है फ्लडेड वाटर, उसका एस्टिमेट आप कंसर्न सिस्टम को भेजें और उसकी एक कॉपी मेरे को फॉरवर्ड करें, ठीक है सर। 28 तारीख को हमारी मीटिंग है हेड ऑफिस में, उसकी कॉपी हम आपको भी दे देंगे, जो हमने स्कीमें बनाई हैं फ्लड की। लेकिन इसमें तो मैंने गांव के नाम करे, बिल्कुल जी, वो है इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, ठीक है सर। बिल्कुल। और एरिया एक बार मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एरिया, ठीक है ठीक है। सीओ साहब, एक सर गांव की ओड़क के अंदर कैथल के कोई पंचायती राज से आया हुआ है, कैथल पंचायती राज एसडीओ, हाँ जी सर, एक कोटेश्वर तीर्थ है सर गांव चौड़क में, उसकी दीवार गिरी हुई है, उसके टेंडर छूट चुका है, लगा हुआ है, पंचायती राज नहीं बनानी है। अब ये है कि उसको आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा डिले हो रही है, ठीक है सर। उसकी जो भी रिपोर्ट है मौजूदा कहाँ पे क्या चीज अटकी पड़ी है, आप वो रिपोर्ट करें, जिला परिषद को करें और मेरे को 2 कॉपी, ठीक है सर। पब्लिक हेल्थ से कौन बड़ी, पब्लिक हेल्थ आप सर बरोट गांव के अंदर वाल्मीकि बस्ती है और आप एक्शन साहब से मिल चुके इस बारे में, उनको लिखित में दे चुके हैं इसके बारे में। लगभग 1 किलोमीटर की पाइप आई है, उसका सर एस्टिमेट दादू का मेरे को पता है, उसको जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल उसको करें, और जो वहां पे सबसे नीडेस्ट टंकी है उसका कनेक्शन उसके साथ करने का काम, ठीक है सर। इसकी रिपोर्ट दे सर जितनी जल्दी हो। एक सर सर एक नहीं सबको मिलेगा सर, हाँ सबको मिलेगा। एक सर एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, इस एरिया के, एक मिनट भाई, इस एरिया के सर 90% जो कानून व्यवस्था है वो लोकल पंचायती लोग चलाते हैं सर। ये ग्राउंड रियलिटी है सर, आपको बोलो 307 तक के मुकदमे, 302 तक के मुकदमे पंचायतों में निपटते हैं सर। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आप थाना सदर में जाओ, पुलिस लाइन में जाओ, सीआईए में जाओ, या आप महिला थाना में जाओ, वहां पर जो पंचायतें कंडक्ट होती हैं सर, अध्यक्ष जी, तो ये बहुत उसमें क्या अध्यक्ष जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट है जी, आप ही करोगे सर। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वहां पर आप देखते हो जब भी जाते हैं वहां पे अलग अलग पंचायतें बैठी होती हैं ताकि मामले को वहीं पे सॉर्ट आउट किया जाए। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है सर। ये चीज मैंने एसपी लोकेंद्र सिंह के सामने भी रखी थी और उन्होंने ये बात मानी भी थी और इस पे अप्लाई करने के लिए प्रॉमिस किया था। वहां पे सर क्या होता है कि जो लोग आए होते हैं बुजुर्ग पंचायतों में या जो पार्टी आई होती है, जो कंसर्न पार्टी है, वो सारे सर जमीनों में बैठते हैं सारी दोपहर में सर, जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है उस टाइम भी वो लोग सर रात में बैठते हैं, ना वहाँ पानी की पीने की पानी की व्यवस्था होती है सर, ना
व्यवस्था होती है, मतलब इस एरिया के तो 90% कानून व्यवस्था को चलाते हैं। तो सीएम साहब बस सर ये रिक्वेस्ट है कि या तो जिला परिषद अमाउंट से, या सर हमारी सर आपस में कोई हमारी सर पर्ची काट ली जाए, या फिर कोई भी सहयोग चाहिए सर, वो कुछ ना कुछ वैकेंसी और ऊपर एक छोटी सी छत वो सर बिल्डिंग बनवाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे इंतजाम हो ताकि लोगों को सर ये उनकी पंचायतों में सवाल है। इसमें देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में खाने हैं और वहाँ तो ओन फंड से हम कोशिश करेंगे, 12 के लिस्ट में तो है नहीं, ठीक है, ओन फंड इससे बाहर उससे कोशिश करेंगे और बाकी ऐसे हिसाब से रोड करेंगे जो अर्बन एरिया में हमसे कराएंगे। सदर का जरूर सदर कंसर्न है ना हमारे गाँव शहरी क्षेत्र में ना तो सर वो कंसर्न है ग्रामीण से इतने हम करने आते हैं सदर कंसर्न उससे लोकेशन होता है। तो सर अगर कोई पास नहीं करता सर हमारी पर्ची काट ली जाए उनको, ये पर्ची का तो बात है, तो हमारी ग्रांट नहीं सर अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए आती है। हाँ जी, उसमें जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए फिर भी एसपी साहब से बात करके उसको प्लीज सर जितने भी गाँव में संबंधित थाने हैं हाँ जी, वो जिसके पास सबके लगते हैं तो वो अपने थाने की डिमांड दे काम के अपने, तो हम प्रयास करेंगे जितना उसमें हम करवा सकते हैं। बाकी तो मैं अभी बताता हूँ, मेरा अभी 5 मिनट पहले ही अपना SHO है उसका ही फोन आया था, तो उसने यही जो डिमांड मेरे को बोली थी, एक तो कह रहे सर हमारे लाइट नहीं है बिल्कुल, जो पार्क का जो ग्राउंड का है जो आंगन है या बाहर गेट के बाहर लाइट कह रही थी दिक्कत है, और एक कैमरा तीसरा मोड़ पे, तो मैंने दीपक को अभी नोट करवाई थी कि मैं तो नोट करा कर कहीं ना पॉसिबिलिटी बनती है अपन इसको कर लें। एक सर अभी रिसेंटली जो ये पिछले 2 महीने का बिल आया था बिजली का, सारी जगह पर सारे गांव में आप पता करके देख लीजिए, वोल्टेज मीटर्स की वजह से या उनकी एक्सेस रीडिंग निकालने की वजह से हर जगह सर बड़ी प्रॉब्लम है। पीछे चोड़क में भी काम लगा था, बबड़ावा में भी आवाज उठी थी, अभी डांड बिजली का कोई तारा लगाया गया था। तो मेरा ये कहने का मकसद है ये एक हर जगह की प्रॉब्लम है सर, ज्यादा बिल आ रहे हैं, कोई ना कोई वहाँ पे कोई बिजली डिपार्टमेंट के लोग कैंप करके तो उसको कम करवाने का काम किया जाए। बिजली के कनेक्शन कौन आया हुआ था कर रहेगा अपन जी नहीं, वैसे कारण क्या था? 2 की तरह महीने का बिल दिया गया तो एकदम से मतलब जिस आदमी का 1000 लेना था 1,500 कंजम्पशन नहीं सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक मीटर है सर, मीटर रखा है टेबल के ऊपर, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जैसे डब्बा रख दिया, फिर भी रीडिंग निकाल रहा है, नोट कर लो भाई सारे के सारे, फिर तो वीडियो नहीं सुनिए इससे फैक्ट है मोबाइल में तो मेरी बात मोबाइल में तो कहाँ की रिकॉर्डिंग है, क्या है उसके अंदर बैटरी क्या है, वो किसी घर में लगा हो वो लैब में और सर फिलहाल ये मांग डांड में ज्यादा उठी हुई है, डांड पे वैसे इसके लिए मतलब मैंने कल परसों गाँव में लगवाया क्या, मेरे ख्याल सब पास गाँव में बात करें ना कंसर्न डिपार्टमेंट से हम लोग 500 आदमियों के ये वोल्टेज ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वोल्टेज आपने मीटर है, देखो 500 आदमियों के जो ऐसा सब्जेक्ट है कवर हो रहे हैं, तो कैंप लगाने के लिए मेरे ख्याल से तो सर एक तो कैंप सर डांड में लगाया जाए सर, फिलहाल तो ज्यादा आ रही है सर चौड़क में सर, और सर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर एक मैटर हो रहा है, वो रेलवे डिपार्टमेंट से तो नहीं आता सर, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से तो कोई नहीं आता, तो सर हम उसको लिख तो सकते हैं, अगर कुछ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डांड गांव के अंदर एक ट्रेन स्टेशन है जिसका नाम है पेवा रोड, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो जहां से भी करते हैं वो कहते हैं डांड की टिकट दो, डांड का सर नाम ही नहीं है उसमें, तो सर ये नाम चेंजिंग का ये MP साहब के संज्ञान में भी दिया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया, तो हम चाहते हैं एक बार इसको अपने लिख के भेज दिया जाए। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे तेरे में बहुत जरूरी कहानी है,
एक चीज है सर, हम सर सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं जितने यहाँ बैठे हैं, सारे चुनाव जीत के आए हुए, हम लोगों के सुख दुख में जाते हैं सर। वहां पे जब हम जाते हैं मरने जीने में, आज के समय में जो सबसे ज्यादा जो मौत का कारण बना हुआ है वो है सर हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। सबसे ज्यादा 90% रीजन है, एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू 60 years old or 70 years old. It has become 20 years old, 30 years old. उसके भी सर उसके अंदर लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं सर, हमारे 15-15 साल के बच्चों को सर हार्ट अटैक हो रहा है। So I request health department please take some important steps about it. And the next thing I want to know कि भाई यहाँ पे health department से कौन है? CMO मैडम कहाँ है मैडम? एक मिनट मैडम, एक रिक्वेस्ट है सर आप मैडम, आप पहले भी मिले मेरे ख्याल से, आप पहले भी मैडम को आपने पहले भी समस्या रखी थी, मतलब सॉर्ट आउट की थी मैडम। हम ये चाहते हैं कि जो नॉलेज है हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, हार्ट फेलियर से कैसे बचा जाए, वो डॉक्टर्स तक लिमिटेड ना हो, वो जनता के पास भी जाए। लोक संपर्क विभाग है, लोक संपर्क विभाग टाइम टू टाइम कोई कैंप करवा दे, साल 2 साल में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी टीम हो तो या तो गांव-गांव जाकर बताए, या फिर मीडिया के माध्यम से, जितने मेरे मीडिया के बंधु यहाँ खड़े हैं, मैं आप सबसे इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ और सहयोग मांगता हूँ कि भाई जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी हो इस मामले में, तो वो जनता तक पहुंचाने का काम करेगा, आपसे प्रार्थना है। तो मैडम इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इसको। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, हमने भी नोट किया है। 29 को हमारा वर्ल्ड हार्ट डे भी है। मैं आरबीएस के टीम को हमारे गांव में 3 जाती है स्कूलों में, कॉलेज को, उनको हम एक 2 पेज का बना देंगे कि वो जाके बच्चों को अवेयर करें कि ये क्यों होता है, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। पहले भी हमारी टीम जा रही है, डाइट के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में उनको कर रहे हैं, और इसको और ज्यादा, और मीडिया के थ्रू मैं अपने फिजिशियन और एक पीडियाट्रिशियन की ड्यूटी लगा रही हूँ कि वो हफ्ते में 2 बार मीडिया बुलेटिन जारी करें, ताकि वो मीडिया में आ जाए, लोग इसको पढ़ें और कुछ फेसबुक वगैरह पे भी एडिशन। थैंक यू। पहले तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मीडिया में की वो मीटिंग जारी करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन साहब, मेरा बहुत लास्ट पॉइंट है, अब ये आशा वर्कर का, जितने आशा वर्कर्स हैं उनका योगदान कोरोना टाइम में डॉक्टर्स के बराबर था, और जितनी आशा वर्कर लोगों की सेवा करते करते बीमार भी हुई और कितनियों ने अपनी जानें भी खोई, और आज वही आशा वर्कर 6 महीने से सड़कों पे बैठी है। तब आपने देखा, अपना डिस्कस हुआ था ये मैटर, मतलब हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, आशा वर्कर तो दिन रात काम करती हैं, उनका मानदेय सिर्फ 4000 है। जियो साहब 4000 मानदेय है। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज उठाने में जिला परिषद अपनी तरफ से लिख के दे कि भाई इनका मानदेय बढ़ना चाहिए, इनकी मांग मांगे। हमारे ना दायरे में वैसे आ रहे हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, देखो हम अपने जिला परिषद की तरफ से एक लेटर बना के जो भी संबंधित हम उसको भेज एक लेटर बनाएंगे, उसमें सारे मिलकर साइन करेंगे, अपने स्टैम्प लगाएंगे, और मेंबर साइन करते हैं, अपनी बहना होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बोलता हूँ, विकास का समय बहुत लंबी गया है। आप सब जो चेयरमैन साथी हैं और 5 साथी हैं, लिमिटेड समय में मतलब अपने सारी मांगे कंप्लीट करें। एक मिनट भाई, एक मिनट जमसिंह जी, भाई वैसे तो देखो
जितने भी काम है सारे जरूरी है, लेकिन कुछ काम है जैसे अभी वो थाना की आई थी, तो हम चाहते हैं कि भाई जितने भी थाने हैं चौकी है उनके अंदर एक तो कैमरे लगने चाहिए ताकि कुछ करप्शन का लगाम लगे। एक उसके अंदर अपना वाटर कूलर लगाए ताकि वहाँ अपने परिवार के लोग जाए, ताकि वहाँ उनको पीने के पानी की सुविधा हो, क्योंकि थाना में कोई खुशी में तो जाता नहीं, बड़ी माड़ी परिस्थितियां हो तो बाकी का खाना बनाना, तो कम से कम आपको खाने का पीने का पानी होना चाहिए। और एक उसके अंदर लाइट, अगर सारा हाउस इजाजत दे तो आप जिले के अंदर जितने भी थाने और चौकी है उन सब के अंदर ये सुविधा बड़ा एक है, अगर करवा सके। उसकी हमारी लिमिटेशन हमारा काम है, लेकिन अपने पास एक और फंड है, अगर सारा हाउस एम्प्टी रहे तो हम उसको टेकअप कर ले, ताकि ये ना हो कि मेरा रह गया मेरा करवा दिया, ताकि हम पूरा जिले के अंदर जितने थाने हैं सबको ही टेकअप कर ले। कितने पानी का किसी को दिक्कत है भाई इस बात से? यार अमाउंट अपने अपने लोगों के लिए लगानी है, वहाँ भी तो अपने लोगों की सुविधा है। बुजुर्ग लोग हैं 90 साल के आते हैं, तो बैठने में बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो पहला पैसा है तो वो कैसे भी लगे, जैसे किताब लगाए जिला स्तर पर वो बैठने का सिस्टम होता है। विकास सिंह, इसका इंडिविजुअल देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए अपने पास, खाली फंड लिखते हो लोगों की रिक्वायरमेंट मेरे से बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अगर पुलिस का फंड यूटिलाइज हो जाए तो वो सुविधा के लिए होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ लड़का तो अपने पास अगर नेक्स्ट टाइम कुछ पैसा आता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड फंड है, 2 करोड़ का फंड है ओवरऑल साइड पैसा करने के लिए। एक बात तो पुलिस को भी लिख देंगे, अगर वो करे तो ठीक, उनके पास ऐसा कोई फंड होता नहीं, उनके पास ऐसा कोई फंड होता नहीं, अगर होता तो ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा ये चीजें है ना, तो लाइट का है, टॉयलेट्स का है और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग पंचायत में आके पंचायत फंड से करते हैं, तो संबंधित पंचायत से हम बात करते हैं। सदर थाना कहाँ स्थित है? म्यूनिसिपल लिमिट में है, म्यूनिसिपल लिमिट में है ना। रिक्वेस्ट कर लेंगे एसपी साहब से और साथ में नगर परिषद से, हमारे पैसे 5 महीने है। अब पीएमएवाई वालों को दो एक बार। सबसे पहले जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाले कराए हमारे सभी एसएसबी अधिकारी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो बिना निष्पक्ष भाव से आम जनता की आवाज को लोगों के सामने लेकर जाता है, और हमारे अध्यक्ष महोदय एडीसी साहब सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नहरी विभाग से पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने गाँव प्योदा में, गाँव देवगढ़ में, प्योदा में, संधाड़ा में, नरड़ में गार्ड बनवाने के लिए दिया था, और 2 तारीख की अप्रैल महीने में 2023 में दिया था, और 20 प्रूफ है मेरे पास। जरा पूछना सर एक बार। इरिगेशन बताइए। डिमांड है, माना वो प्रोजेक्ट जो नहरों के ना अंडरटेक किए हुए हैं सर, तो जल्दी ही काम शुरू हो जाएंगे उनके ऊपर सभी नहरों पे।
पर एक मिनट, काम तो सही कहते हैं हो जाएगा बट होता नहीं। ये देखो भी आप लोग ये मैंने काम हुआ ही नहीं, होगा तो प्रूफ आप बताइए क्या दिखा रहे हैं? कई लोग तो कह रहे हैं ये काम देने के लिए कल आज की मीटिंग में भी उन्होंने ऐसे किया था कि काम हो जाएगा, लेकिन ड्राइव की मीटिंग में भी कहा इन्होंने काम हो जाएगा और अभी रिटर्न में है। और ये देखो तीन लोग ये कहते हैं कि लेकिन इसमें 2 कर दिया कर देना है नहीं सर, टाइम लिमिट दे कब है हाँ टाइम बताओ सर, आपकी बात को टाइम बताओ जी। हो चुका है जी, जैसे सुल्तान प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट का आपको बताइए एक बार, टेंडर लगा रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, क्या स्टेज है? जैसे पुलिस डिस्ट्रीब्यूटरी है सर, एक राजौर डिस्ट्रीब्यूटरी है, उनके टेंडर इन गांव का स्टेटस बता दो, एस्टीमेट पड़ा है, टेंडर लग गया, टेंडर इन गाँव में सर सुल्तान डिस्ट्रीब्यूटरी लगती है और नरवाना के अंडर है सर डिवीजन में। मैं पुंडे डिवीजन से हूँ सर, फिर भी इनकी ना AA आई हुई है सर। अब जल्दी उसकी जो ड्राइंग है वो हेड ऑफिस गई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सर, पूरी नहरों की सर। अगला बताइए। सर अगला है मेरा त्योदा गांव में स्कूल में पीने के पानी की समस्या, जो मैंने 11 तारीख चौथा महीना 2023 को स्वास्थ्य विभाग को एप्लीकेशन दी थी और अब तक हम यहाँ बैठे हैं ना 4 बार पानी पी लिया, सबने पिया होगा ना। वो देखो चौथे महीने के अब तक बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे रहते होंगे। पूछो सर पाइप स्कूल की बात है, यस सर पाइपलाइन लगवाने के लिए पब्लिक हेल्थ बताइए। ये लोग सभी तरीके कहते हैं कि हमने लिस्ट में नहीं दिया हुआ, स्कूल लेके आइए ना कल तक बता दो, मुझे बता दो। कौन सा गाँव है? त्योदा सर। सुना नहीं ना आपने? स्कूल है सर मेरे, क्या स्कूल में पीने का पानी नहीं है। कौन सा स्कूल? योद्धा जी हाई स्कूल है जी। हाँ, क्या इशू है? और पता करके बताओ। अभी पता करके बताओ, कर लीजिए। ठीक है अभी सर पिछली मीटिंग में भी बोल सके कि पता करके बताएंगे मैडम आज हो पता कर 3 का पता कर देंगे। सर मुझे टाइम मांगे बच्चे आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैं कह रहा हूं इनको सभी जाने देंगे ना, अभी ठीक है जाना नहीं इसके लिए। और सर जो एक सबसे मेन मुद्दा है तो वह हमारे MP हो या हमारे MLA हो या फिर हमारे अध्यक्ष महोदय हो या फिर मैं हो, हमारा देवगढ़ से चित्रकूट तक की सड़क था तो बहुत ही सख्ता जिससे पहले उन्होंने तो काम नहीं करता। अध्यक्ष महोदय ने कई बार कोशिश की और हमने भी की, मार्केटिंग बोर्ड की PWD की PWD उसका PWD पहली बात तो जिनसे हम केरल बड़े हैं, अब मेरे उसी रोड के करते हैं तो 3 दिन जो भी बने हुए हैं आज तक उस रोड का इतना बुरा हाल होगा तो देखो पड़ रहा है तो सकता नहीं, शायद पैसे और मेरे जितना का हाथ में मना आज तक टूट कर नहीं दिया। सर पैसे वर्क का काम नहीं चलता, पक्की कर रहा है इनको और उसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स साफ है लेकिन जो चार्ज आ गया मतलब हम पैसे रख सुना ही नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं माइक क्या तो थोड़ा गलती कर रहे हो, माइक ले लो माइक। हाँ जोर से बोलो। नहीं भाई पैच वर्क तो बड़ा दिख रहा है कर रहे हैं नहीं कर पैच वर्क तो नहीं हो रहा है नहीं कर ये सड़क आपकी है, PWD की है, NHAI की है। आप इसका पता करना होगा, सोमवार की छुट्टी है, मंगलवार तक इसका पता करके मेरे को बताना पड़ेगा। सर एक और है जो हमारा देखकर नहीं ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैसे दे रखे थे, फिर एक बार करके सर जो हमारे पेपर से खेड़ी तक सड़क जाती है तो इतनी टूटी हुई है, कम से कम वो बनेगी तब बनेगी, फिलहाल उसके पैसे भी नहीं लगवा। PWD नोट करे भाई, PWD
सामने बैठे थे ना टेबल से चेरू खेड़ी आप नोट कर लीजिए जी सर। और सर सेरदा से लेके हमारा तो सेरदा हो गया, कोटड़ा हो गया, चेरू खेड़ी हो गया, सोड़ा हो गया, प्योदा हो गया, ऐसे लड़कियों के लिए बस की डिमांड। अपनी एकदम से सड़क है ना वाली आपका एक्शन तो नहीं है, आप बता दें इसका क्या स्टेटस है, कौन से कंपनी है, तो पीडब्ल्यूडी है, क्या अभी क्या स्टेटस है उनका? कब तक इसका हो गया? समाधान तो बताओ उसका। टाइमिंग बता दो, कितने बजे मॉर्निंग में चाहिए, कितने बजे दोपहर बाद, उस हिसाब से चला तो टाइमिंग देंगे उस हिसाब से चला। सर 8 से कर दो सर, 8 का टाइम, 8 से मॉर्निंग में उधर क्या जी सर। ग्रुप बताना एक बार। सर सेरदा, कोटड़ा, चेरू खेड़ी, सोड़ा, प्योदा, कैसे ऐसा भी तो बस चल रही है या तो सर जब तो ये लड़कियों को लड़का को लगाएंगे नहीं करने का फायदा क्या उसका? नहीं, लड़कियों की स्पेशल बस चल रही है और मैंने चलवाई है। सर हमने तो हमारे मेन रोड पे चलाई है, मेरे पास वैसे ही बहुत काफी है, तो चलाने के काम में हमको तो चल ही नहीं रही। जैसा से चल रही है, एक बस की डिमांड और करें। सर लड़कियों ने स्पेशल बोला है कि इन्हें बहन बनने का फायदा तभी है जब हमारा सपोर्ट करेगी, जब हमने सपोर्ट किया तो हमारे लिए कुछ दबाव क्या करेगी। एक बार देख लो वहाँ कितनी बच्ची आती है, ठीक है, और जेन्युइन है तो तुरंत करवा दो। और सर रही बात टूटी गलियों की, गली और गांव की तो बनेगी ना या ना बनेगी, मेरे अंदर 12 गांव आते हैं और 12 में से गलियों का मैडम पंचायत के पास है, हम आपकी तरफ से पंचायत आपकी 12 हमको सूचना दे देंगे, आपने मुद्दा उठाया है सदन में, ये नोट कर लो। इनके वार्ड के सभी 12 जो गाँव के सरपंचों को लिख दो। मुद्दा क्या है, तो पब्लिक हेल्थ ने पाइपलाइन उन्होंने क्या क्या है कि उन्होंने पाइपलाइन जो दबाई है, उन्होंने वो दबा के उनकी रिपेयर नहीं करी, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर कहीं करी उनकी उस वजह से सारी सड़कें खराब हो गई। पब्लिक हेल्थ बोली थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। भाई आपने गांव में जहाँ करके गलियां उखाड़ी, उसको वैसा का वैसा रिपेयर करके नहीं छोड़ा। इस बार क्या करा? पर्टिकुलर जो गाँव है पार्टिकुलर जो सारे के पास कर दिया था, पिछली बार भी ये बात बोल दिया था, तो मैंने अभी ज्वाइन किया, एडिशनल चार्ज है मेरे पास 4-5 दिन से। कौन सा सर राजौन की बादल बोर्ड के अंदर जितने भी गाँव है, कब तक तो सारे विजिट कर लेते हैं, उधर मैक्सिमम करवा देंगे। कब तक रिपोर्ट करोगे? 2 महीने के अंदर 2 महीने में रिपोर्ट करोगे? ठीक होगा सर, ठीक करा के रिपोर्ट करेंगे ना सर। रिपोर्ट हफ्ते में कर दूंगा, जहाँ जहाँ पहले पेंडेंसी हफ्ते में रिपोर्ट कर दूंगा। रिपोर्ट हो जाएगी जी लास्ट 31 मार्च में एकदम नए दिन बोली थी। तो मैंने तो अभी ज्वाइन किया, मैं पहले तो नहीं बता सकता था। पर ये प्योदा का आपने पूछा जी, मैं मेरी प्योदा का पानी का ब्लॉक के पूरे जिले की बात है, ये काम का क्या मतलब है? पूरे जिले की बात कर रहे हैं तो स्कूल का सर, स्कूल की सप्लाई होती है सर। अरे अपनी बात करने लग रहे हैं, जो गलियां तोड़ी है पब्लिक हेल्थ है, कौन लेकर वो जो गलियां में पाइपलाइन आती है, तो दोबारा एक भी गली को प्रॉपर ठीक नहीं कराया। राजू ब्लॉक के अंदर आप मैक्सिमम 10 दिन के अंदर एक गली की रिपोर्ट बना के इस भी ठेकेदार ने शुरू किया है। 20 आप 10 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाओ, 20 दिन के अंदर 26 तारीख है, एक महीना होगा आपको। ठीक है, अगर राजन ब्लॉक में अपना मैं कमी पाई है, आप लोग कुछ जिम्मेवार है, आप नोट कर रहे हैं, एक भी गाँव में कमी नहीं माने चाहिए। एक महीने बाद मैं और फिर कुछ चीज करने पड़ेगी और तो कंसल्ट पास करवाऊंगा।
साथ में लेके हम विजिट करने आएंगे।